किसके पास क्या क्या आएगा, आइए बात करते हैं। सस्ता ऑप्शन आज शुभम जी के सौजन्य से आएगा। सस्ता ऑप्शन की वकालत आज शुभम अग्रवाल जी करेंगे। एफएनओ सुपरस्टार अमित सेठ जी के सौजन्य से आएगा। चार्ट का चमत्कार राजेश जी के सौजन्य से आएगा और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी जी कुछ देर में इसकी टिप्पणी करेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। एक बार लासन लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। लेट्स चेक लासन। करीब करीब 1898 की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। शुभम, पिछले 3-4 सेशन में काफ़ी एक्टिविटी देखी थी हमने एलएनटी में, लेकिन कल थोड़ा टॉप आउट होने के संकेत दिए थे। इस वक्त 1898, आपका व्यू क्या है एलएनटी पे इस वक्त? वीरेंद्र जी, एलएनटी कंसोलिडेशन मोड में है और पिछले ऑलमोस्ट 8-10 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत टाइट रेंज इसमें बना हुआ है, लगभग 1940 अपसाइड में और 1860 के आसपास डाउन साइड में। तो मुझे लगता है फिलहाल इसमें वेट करना चाहिए। कोई भी डायरेक्शन का यहाँ पे ट्रेड नहीं बन पा रहा है और ये कंसोलिडेशन से जब तक बाहर नहीं निकलता है तब तक इसको अवॉइड करना चाहिए। एक काम करते हैं, अब अपना चार का चौका का सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं और शुभम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके पास सस्ता ऑप्शन। शुभम, क्या चूज किया आपने? अनुज जी, चार्ट का चौका में आज खरीदारी की राय है सिप्ला पे, और डिफेंसिव बेट को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर प्लेस्ड और सिप्ला इसमें से एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो 1120 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 18 रुपए 20 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदें। 14 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड में मुझे लगता है कि 26 और 28 ये दो टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आते हुए दिखेंगे। तो सिप्ला का 1120 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। सिप्ला की 1120 की कॉल ऑप्शन। देखिए, सिप्ला बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है और इस मार्केट में भी एक्चुअली लाइफ टाइम हाई के एकदम करीब आकर खड़ा हुआ है। तो ये एक स्टॉक है जो हर डिक्लाइन पर अगर आपने बाय किया है तो उसमें आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सस्ता ऑप्शन इस समय आता हुआ। चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, क्या चूज किया आपने? अनुज जी, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव पे ही प्ले हो रहा है। देखिए आईटीसी देखिए, नेस्ले देखिए, तो मुझे लगता है कि अगर हमें सेफ्टी लेनी है आज के दिन तो इस सेक्टर पे थोड़ी नजर रखेंगे एज ए ट्रेडर। सो देखिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है वो तो डेफिनेटली आईटीसी पे बनी है, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ अलग हट के सोचना है तो दैट विल बी कोलगेट। कोलगेट का स्ट्रक्चर बेहतरीन है। 1460 1470 ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, इसके आसपास ही ये घूम रहा है। तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सपोर्ट पे बैठा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। तो इट्स अ बाय इन कोलगेट। 1573 फ्यूचर में चल रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1550 का। और मैंने वोलेटिलिटी कैलकुलेट करके थोड़ा डीप रखा स्टॉप लॉस। सो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ कोलगेट बाय करें। मेरे हिसाब से यहाँ से रिवर्सल होता है तो पहला पड़ाव रहेगा करीबन 1600 1620 का, लेकिन रिकवरी होती है तो 1640 तक की जगह बनती है पोजिशनली। सो इट्स अ बाय इन कोलगेट। कोलगेट मुस्कुराहट को खरीदिए सुबह सुबह राजेश जी के मुताबिक। और एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी, बताइए क्या विकल्प है आपके पास आज? वीरेंद्र जी, मैं बीएल के साथ जाना चाहूंगा। बीएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ब्रॉडर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसमें डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल एक इसमें रिजेक्शन कैंडल बना था जिसका लो नहीं टूटा। सो दैट वाज ओनली प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा हल्का फुल्का बाजार को देखते हुए। और आज इसमें फिर से मोमेंटम है। करंटली इसका प्राइस 108.45 है। लॉन्ग की सलाह है। टारगेट्स रहेंगे 115 के और स्टॉप लॉस रहेगा 105 का। पीएल 108.55 पे आपका बाय कॉल है। डिफेंस स्पेस में एक मूव है और आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 2.5% ऊपर। और याद रखिएगा, वाकई इनफैक्ट एक बहुत, अगर आप देखें, अच्छा डब्ल्यू शेप का ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है। बोथ डिफेंस स्टॉक्स एचएएल और बीएल इस वक्त अच्छा करते हुए। चलते हैं अब शरद अवस्थी जी के पास आज का मिड कैप फंडा सुनने। शरद जी, बताइए क्या पिक किया आपने? केसी इंटरनेशनल हमारा मिड कैप फंडा है। कंपनी के पास अभी लगभग 25-27 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक भी है। कंपनी टीएनडी में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। 15% मार्केट शेयर है। दूसरा बड़ा उनका नॉन टीएनडी बिजनेस है रेलवेज और सिविल इंफ्रा से, जहां पिछले 3-4 साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू में काफी तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। 210 करोड़ से उसको वो 3400 करोड़ तक ले गए हैं। 13-14 हजार करोड़ के रेवेन्यू के मुकाबले 18 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक में एडिशन FY22 में हुई है। हमारा ये मानना है कि आगे चल के भी टीएनडी सेगमेंट में भी और रेलवेज में भी सरकार का जो खर्च है वो काफी तेजी से बढ़ना चाहिए। तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप लाइन में 15% जैसी ग्रोथ और बॉटम लाइन में 50% जैसी ग्रोथ होगी।
तो अर्निंग अभी 13 रुपए है, बढ़ के 31 रुपए के आसपास होनी चाहिए और 20 का मल्टीपल पकड़ के हमें लगता है 630 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से केईसी इंटरनेशनल एक बहुत बढ़िया बेट है। केईसी इंटरनेशनल अगर आप देखें आपके पास बेट है, मेरे ख्याल से पिछले 2-3 दिन में और भी फंडामेंटल विशेषज्ञों ने इस स्टॉक को रिकमेंड किया है। खैर, मैं अब तक की जो ये 4 प्रस्तुतियां थी, 4 का चौका में, वो ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर एक एक करके रख देता हूं। देखिए, सस्ता ऑप्शन हमने शुभम अग्रवाल जी के सौजन्य से आज शुरू किया था और उन्होंने आज पहला जो ऑप्शन रिकमेंड किया है सिप्ला, जो कि एक और फ्रेश हाई की तरफ बढ़ता हुआ एक रेंज ब्रेकआउट पिछले 4-5 सेशन का अगर आप देखिए यहाँ पे होने वाला है। 1120 की अगर आप देखिए स्ट्राइक 26-28 की टारगेट के लिए आपको लेनी है। उसके बाद आया था अमित जी का एफएनओ सुपरस्टार और उन्होंने यहाँ पर बीएल पे दाव खेला है, याद रखिएगा, और यहाँ पर बीएल की फ्यूचर्स को 115 के लक्ष्य के लिए। राजेश सतपुते जी ने मुस्कुराहट यानी कोलगेट यानी दंत मंजन जो है वो आज पिक किया है। यहाँ पे एक बाय ट्रेड है उनकी तरफ से और 1600, 1640, 1550 के स्टॉप लॉस के साथ, और शरद अवस्थी जी ने केईसी को आज पिक किया है। सिप्ला वाकई अगर आप देखें 1129 पे अच्छा करता हुआ और करीब 1130 की स्ट्राइक को 30 के जोन को स्ट्राइक करता हुआ। अनुज।